इमरान जो कि सच में किरदार में घुस चुके हैं, दुबे जी के किरदार में घुस करके उन्होंने एकदम एक्चुअल पोर्ट्रेयल दिया है दुबे जी का। पूरी जर्नी उनकी जो है, जो 2 साल की जर्नी रही थी, वो इतनी ड्रामेटिक है और खुद में ऐसी जर्नी है कि हमें बहुत ज़्यादा फिक्शन करने की उसमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं कभी। आज बहुत ही मेधावी, बहुत ही यंग, एक रिफ्रेशिंग आइडियाज़ के साथ में दो ऐसे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो हमारी दुनिया से आए हैं, जो ऐसी कहानियाँ लेकर आए हैं जो हम और आप जिन्हें रिलेट कर सकते हैं, हमारे बीच की वो कहानियाँ लगते हैं। और तलिस्मान फिल्म्स की पहली जो फिल्म है वो ग्राउंड ज़ीरो है, जिससे आप समझ सकते हैं कि उनका इरादा क्या है। मेरे साथ हैं अभिषेक कुमार और निशिकांत रॉय, दोनों का स्वागत है दैनिक भास्कर। थैंक यू। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। और जैसा कि नाम है तलिस्मान फिल्म्स, जी। पहले तो ये जो नाम है वो कहाँ से आया, इसकी आधारशिला कैसे रखी गई, वो बताओ आप। टैलिस्मैन का मतलब मैजिक होता है, और क्योंकि हम दोनों स्टोरी टेलर्स हैं और हमेशा अच्छी कहानी, कंपेलिंग स्टोरीज के खोज में लगे रहते हैं, तो हमें लगा कि तलिस्मान जो है, क्योंकि मैजिक है, हम भी अपने कहानी के थ्रू ऐसा मैजिक क्रिएट कर पाएँ जिसके चलते ऑडियंस हमारे कंटेंट को देखे और सराहे और उसे एंजॉय करें। पहली जो तलिस्मान प्रोडक्शंस की फिल्म जो डेब्यू है वो ग्राउंड ज़ीरो है। इसका ट्रेलर जो देखा और जिसका फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है, वो दिमाग में कहाँ से आया और उसको अब इतने बड़े लेवल पर जब आप लेकर आए हो तो कैसा इस समय महसूस कर रहे हैं? हम दोनों का रुझान हमेशा फैक्ट बेस्ड फिक्शन की कहानियों की तरफ था, और जिस वक्त में हम इस तरह की कहानियों को खोज रहे थे, हमेशा हम अच्छी कहानियों की तरफ की खोज और तलाश में रहते ही हैं। तो ये कहानी हमने पढ़ी और पढ़ने के बाद लगा कि ये ऑपरेशन 20 साल पहले हुआ था और इसके ऊपर ज़्यादा कवरेज किसी ने किया नहीं था, और इतनी बड़ी चीज़ हुई। इस ऑपरेशन में इतने बड़े टेररिस्ट को मार गिराया गया, जिसको हेल्प किया नरेंद्र नाथ दुबे सर ने और उनकी पूरी बटालियन के लोगों ने। तो हमें लगा इसमें अपने आप इस कहानी में इतना इंग्रेडिएंट है कि इसके ऊपर अच्छी कहानी बोली जा सकती है और फिल्म बनाई जा सकती है। बट कहना तो एक बात होता है, हम पहुँचे कैसे दुबे सर तक? तो कई बार वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स कंस्पायर करता है। हमारा एक दोस्त है दिल्ली में, इत्तेफाक से उसकी मुलाकात भी दुबे जी से दिल्ली के किसी एक इवेंट में, और उसने हमें फ़ोन किया कि मेरी इनसे मुलाकात हुई है और तुम लोग क्या मिलना चाहोगे? तो हमने फिर अगली फ़्लाइट पकड़ी और हम पहुंच गए दिल्ली उनसे मिलने के लिए। और एक बार उनसे रूबरू हुए और उनसे जितनी भी किस्से कहानियाँ सुनी हमने कश्मीर के बारे में, वो क्या दौर था उस टाइम पे जब वो लोग वहाँ पे तैनात थे। बीएसएफ वाज द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स व्हिच वाज स्टेशन्ड इन कश्मीर दैट पॉइंट टाइम। आर्मी तब तक आई नहीं थी। तो उनके परिवार के साथ कैसा माहौल उन्होंने देखा, और फिर जो उन्होंने पूरा किस्सा हमें बताया कि कैसे तैयारी की गई इस ऑपरेशन के लिए, कैसे लोकल सपोर्ट के साथ फाइनली ये ऑपरेशन प्लान किया गया। हमें लगा कि कहानी बैठी बिठाई कहानी है। उनकी जो कहानी है, जब मैं ट्रेलर लॉन्च पे देख भी रहा था तो बहुत ही हीरोइक, बहुत ही फिल्मी है। जैसे कि वो बता रहे थे कि उनको वो डीजीपी की तरफ से एक वो जो मिला था मेडल या डिस्क जैसा जो होता है, और उसकी वजह से उनकी जान भी बची। मतलब वहां से डेविएट हो गया वो जो एम्युनिशन जो उनके ऊपर बुलेट जो फायर हुआ था। कैसे इस पूरी कहानी को, जैसे कि हम जब रियलिटी और फिक्शन का जो समावेश है उसमें बैलेंस कैसे ले आएं और जनता तक वो वैसे तरीके से पहुंचाएं कि उनको अपनापन लगे, अपनी रियलिटी लगे, वो कैसे किया आप लोगों ने? कोई भी कहानी में आप थोड़ा फिक्शन तो डालते ही हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। हम डॉक्यूमेंट्री तो बना नहीं रहे हैं, तो वो तो आप देखेंगे, जब पिक्चर आप देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। तो बेसिकली बहरहाल वही है कि जब आप पिक्चर देखेंगे तो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उसको कहीं ना कहीं ये इतना फिल्मी लग रहा था कि इमरान ने भी बोला इस बात को कि वो इतनी फिल्मी थी कि वो उन्होंने बोला कि ये स्क्रिप्ट पे नहीं होनी चाहिए, मतलब क्योंकि ऑडियंस वोंट बिलीव दिस। कई फिल्मों में देखा है कि वो 786 का बिल्ला लगा है दीवार या कोई और उसकी का वजह वो से जान बच sequence- जाती। ये इतना फिल्मी है, मतलब इसमें मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत ज्यादा फिक्शन ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी कि वो अपने आप में सिनेमैटिक और ये हीरोइक है। पूरी जर्नी उनकी जो है, जो 2 साल की जर्नी रही थी, द इन्वेस्टिगेशन एंड देन एट लास्ट जो फाइनल असॉल्ट हुआ गाजी बाबा पे, वो इतनी ड्रामेटिक है और खुद में ऐसी जर्नी है
कि हमें बहुत ज़्यादा फिक्शन करने की उसमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं कभी। और इस समय अभिषेक भाई एक ऐसा माहौल है ना कि आप देखेंगे साउथ बेस्ड जो एक्शन फिल्में हैं, मसाला एंटरटेनर, वो सब का माहौल ज़्यादा है, बोलबाला उसी का दिख रहा है। जब इस तरह की फिल्में आती हैं जिसमें रियलिटी ज़्यादा है, वैसी कहानी है जो वाकई जो इंडियन आर्मी या बीएसएफ के जो कमांडेंट की वो रियल वीर गाथा है, उसको लेकर आप सिनेमा में दर्शकों का रुझान कैसे देखते हो? दोनों से पूछना चाहूँगा। क्या कोई प्रेशर है? नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई प्रेशर ऑनेस्टली है। हमने अपने तरफ से एक अच्छी कहानी बनाई है, अच्छी कहानी दर्शाने की कोशिश की है और हम चाहेंगे कि ऑडियंस जो भी हमने फ़िल्म बनाई है उसको सराहे, पसंद करे। तो प्रेशर हमारे ऊपर नहीं, हमारी पहली पिक्चर है, हमने अपने सारे शिद्दत के साथ और हमसे ज़्यादा एक्सेल का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे क्योंकि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनके साथ कोलैबोरेट कर पाएँ इस फ़िल्म के ऊपर और जब फ़िल्म हमने उनके साथ ये फ़िल्म को सुनाया, तो तुरंत हम लोग का एक हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठ गई और उसके बाद ये पूरा कारवां शुरू हुआ उनके साथ और काफ़ी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी के साथ ये फ़िल्म बनी है एंड आई वुड लाइक टू थैंक रितेश, फरहान, तेजस जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से, ज़हीन तरीके से इस फ़िल्म को बनाया है, इमरान जो कि सच में किरदार में घुस चुके हैं, दुबे जी के किरदार में घुस करके उन्होंने एक एकदम एक्चुअल पोर्ट्रेयल दिया है दुबे जी का और इसी के साथ फिल्म बनी है और काफ़ी खूबसूरत फिल्म बनी है। वो दिख रहा है ट्रेलर में। इमरान की जो कास्टिंग है वो कैसे हुई? बहुत रोचक है क्योंकि इमरान की जो एक इमेज है, हालाँकि मुझे अभी भी लगता है कि बहुत ही बैंकेबल स्टार हैं, लेकिन डायरेक्टर्स और मेकर्स जो उनके अंदर की पोटेंशियल है उसको बहुत ज़्यादा इनकैश नहीं कर पाए हैं और मुझे लगता है ग्राउंड ज़ीरो एक वैसी फ़िल्म हो सकती है जिससे जो उनके अंदर की क्षमता है वो निकल कर आए। तो वो कास्टिंग के बारे में बताओ, पहले ही ज़हन में था उनको ही लेना है या फिर कैसा है? कभी भी जब फिल्म की शुरुआत होती है तो ऐसा तो होता नहीं है कि डिसाइडेड होता है कि अच्छा यही आर्टिस्ट जो है आएगा, बट डेफिनेटली जो है रितेश और फरहान का काफ़ी कन्विक्शन था कि इमरान को ही लिया जाए एंड आई थिंक दैट कन्विक्शन जो था वो प्रूव हुआ कि सही कन्विक्शन था। ट्रेलर में आप अभी भी बोल रहे हैं कि ट्रेलर काफ़ी अच्छा है और वो दिख रहा है कि कैसे ये जो उनके लिए भी शायद ये अपॉर्चुनिटी थी कि इस तरह के कैरेक्टर में ढले और ये शायद पहली बार हो रहा होगा कि इमरान इस तरह के कैरेक्टर में दिख रहे हैं। तो सो इट वाज डेफिनेटली अ कन्विक्शन जो बोलते हैं कि एक आर्टिस्ट को समझकर उसको कास्ट कर लेना, तो शायद एंड मे बी द क्रेडिट ऑल गोज टू रितेश एंड फरहान एंड ऑल्सो इमरान उन्होंने काफ़ी वक्त हाँ, गुजारा करेक्ट। बीएसएफ के सोल्जर्स के साथ, समझे कि किस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, क्या ज़िंदगी है उनकी, तो उसको पूरा समझ कर बारीकी से उन्होंने फिर अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाला। और जो रशेस दिखे होंगे या अब तो वो फ़िल्म का पूरा आप लोगों ने जो रूपरेखा है वो सब देख ली होगी, इमरान ने भी देखी होगी, एक्सेल ने भी देखी होगी। क्या फ़ीडबैक मिला है अभी तक? फीडबैक तो ऑनेस्टली पॉजिटिव ही है और जैसे मैंने कहा कि हम लोग सब ने मिल करके ऑनेस्टी के साथ फिल्म बना दी है। हम बहुत खुश हैं अपने फाइनल आउटपुट के साथ। अब जनता जनार्दन वही मालिक है, डिसाइड तो वही करेंगे 25 तारीख को। और मैं गलत नहीं हूँ तो कोविड के दौरान शूटिंग शुरू हो गई थी, राइट? कोविड के बाद कोविड मतलब खत्म ही हुआ था हाँ, सेकंड 22 फेज। 2022 और मुझे के जहाँ तक आसपास। ध्यान है कि पहला वीडियो वायरल हो गया था कि इमरान वहाँ शूट कर जी, रहे हैं जी, कश्मीर में, जी। रियल लोकेशंस पे शूट किया है। हम्म। क्या चैलेंजेस आए और क्या खूबसूरती निकल के आई है, क्योंकि रियल लोकेशन में कश्मीर जो कि हमारे इंडिया का तो सबसे बड़ा स्वर्ग अगर कहा जाए तो वही है। किस तरीके की चीज़ें निकल के आई वहाँ से? ऑनेस्टली हम भी पहली बार ही कश्मीर गए थे इस शूटिंग को देखने के लिए, उसका पार्ट होने के लिए और ऑनेस्टली चैलेंजेस कुछ नहीं थे। इतने आराम से बीएसएफ ने हमें पूरा सपोर्ट दिया इस फिल्म के लिए और कैंटोनमेंट में हमने शूट किया, पहलगाम में शूट किया एंड एक हंसता खेलता परिवार की तरह हम सब गए यहाँ से, पूरी टीम गई और बहुत ही अच्छे से शूटिंग हुई। कश्मीर के बारे में जो सुना था, मतलब कि कुछ भी वैसा फील नहीं हुआ। एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वी वुड लाइक टू थैंक बीएसएफ जिसने हमें इतना सपोर्ट किया इस फिल्म के लिए एंड अच्छे से प्यार मोहब्बत के साथ शूटिंग हुई है कश्मीर में।
एंड पीपल वेयर ऑल्सो वेरी नॉर्मल, दे वेर वेरी सपोर्टिव। जितने भी लोकल्स थे, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके का फेस नहीं करना पड़ा। ऐसा लगता है जब हम लोग बॉम्बे या कहीं इंटीरियर्स पे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा कश्मीर मतलब एक मिथ की तरह आता है, बट व्हेन वी वेंट देयर तो काफ़ी लोग सपोर्टिव ही रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हमारे लिए तो एकदम डिफरेंट लाइट में कश्मीर को देखने का मौका मिला है। एंड मेरे ख्याल से थोड़े हालात सुधर भी गए हैं, मतलब अब बहुत ज़्यादा वो इंसर्जेंसी की या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वो खबरें कम आती हैं। वरना हम लोग जानते हैं कि हम जब जर्नलिज्म कर रहे थे, मतलब हार्डकोर जर्नलिज्म, तो आए दिन वैसी खबरें आती थी कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है या फिर टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और दूसरा मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 वाला जो है हटने के बाद भी काफ़ी चेंजेस आए होंगे। आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देख, पहले तो हम लोग कभी विजिट नहीं किए थे एक्चुअली, लाइक अभिषेक साइड कि हम लोग का भी पहली बार था। जो हमने देखा वो मैं जो बता रहे हैं कि इट वाज वेरी पीसफुल, वी वेर एबल टू शूट एंड ऑल, सो देयर वाज नथिंग लाइक इट। अब कंपैरेटिविस्ट तो आप बता रहे हैं कि आप गए थे तो आप ही बता पाएंगे ये बेहतर कि क्या स्थिति पहले थी और अभी। अच्छा था, इनफैक्ट रात के 10-11 बजे भी हम आराम से, हमारा आवन जावन हो रहा था, हम रोड पे घूम पा रहे थे गाड़ियों में, तो इट वाज नॉर्मल फॉर अस। हमें बिल्कुल ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि डर का माहौल है या उस तरीके से कुछ चीज़ें। बीएसएफ के लोगों को तो बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि उनके बीच की कहानी, उनके अनसंग हीरोज़ की कहानी आप लोग पर्दे पर लेकर आ रहे हो। बिल्कुल, और बीएसएफ के इतिहास में 50 साल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन रहा है वो यही रहा है, तो उसको हम लोग फिल्म के माध्यम से जो दर्शा पा रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं। एंड अगेन वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमको ये मौका मिला कि हम इस कहानी को कह पाएँ। आम कश्मीर, सॉरी, आप कुछ नहीं बोलते नहीं, हैं। मैं बोल भी रहा था कि जैसे उस समय जो भी स्टेशन्ड लोग थे जब हम लोग शूट कर रहे थे, तो हाल में हम लोगों ने मैसेज भी किया, ट्रेलर्स भी शेयर किए उनके साथ। उनके पूरे लंबे लंबे मैसेजेस आ रहे हैं, एक्साइटेड मैसेजेस, एज इफ कि उनकी फिल्म है। और ये देख के बहुत इंकरेजमेंट फील होता है कि एटलीस्ट व्हाट जो ट्रेलर देखने के बाद भी वी सेट आउट टू डू समथिंग सिंसियर, एक मूवी बने, एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल हो, और सारे बीएसएफ के लोगों को एंड जो वहाँ पे भी जो स्टेशन देख के लग रहा है कि ये रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है। तो इस बात के लिए एटलीस्ट हम लोग काफ़ी खुश हैं अभी। तो जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो चाहे वो जैसे कि एक्सेल बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, ऐसा जब प्रोडक्शन हाउस जुड़ता है तो उससे कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो एक स्ट्रगल रहता ही है इंडस्ट्री में कि जब आप एक नई तरह की स्टोरी या रियलिस्टिक स्टोरी लेकर आएँ तो आपको एक ऐसा एक पार्टनर चाहिए होता है जो उस मकाम तक चीज़ों को ले जा सके। हम बीइंग न्यू एंड यू वर टेलिंग कि ये हमारी पहली फिल्म है, तो इसमें तो हमारा राइट काइंड ऑफ अ पार्टनर का मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो उन लोगों के साथ जाके, मतलब वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, मोर देन 20 इयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे बेहतर पार्टनर हमें नहीं मिल सकता था, हमें नहीं लगता है। जैसा आज सुबह भी अभिषेक से बात हो रही थी कि बहुत बचपन में जो है, जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे, बहुत बचपन मतलब ग्रेजुएशन में जब थे, तो दिल चाहता है हमने देखी थी अपने कॉलेज में, और आज उसी डायरेक्टर, उसी प्रोड्यूसर्स के साथ हम लोग मिलके एक फिल्म बना पा रहे हैं। इट्स लाइक एक सपने का सच जैसा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। कैसे पिच कैसे किया, कैसे वहां तक पहुंचे, वो अगर कहानी बता दें। देखिए, जर्नी ऐसे निशी ने बोला कि हमारी पहली पिक्चर थी, हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी क्योंकि हमने परमिशंस लिए, दूबी जी का भरोसा हमने जीता। तो उसके बाद फिर जर्नी शुरू हुई हमारी, एक दो लोगों से बातचीत भी चल रही थी, बट वो कहीं ना कहीं फ्रूक्टिफाई नहीं हुई। उसी दौरान फिर हम लोग एक्सेल से मिले, और एक्सेल से मिलने के बाद फिर ऑलमोस्ट एक ही मीटिंग में डिसाइड हो गया। एक्सेल में रितेश और फरहान दोनों से रितेश से मुलाकात। अच्छा। रितेश से पहले मुलाकात की, फिर उसके बाद फिर हमने उनको बताया, स्टोरी सुनाया, और उसके बाद फिर वो प्रोसेस इमीडिएटली शुरू हो गया हमारा। एंड दे वर ऑल्सो वेरी कीन टू टेल अ स्टोरी ऑफ दिस फॉर्म इन नेचर, कि एक ऐसे अनसंग हीरो की कहानी जो कि एक ऐसा इवेंट हुआ था 20 साल पहले, जो कि कीर्ति चक्र अवॉर्डी है और अपने आप में कहानी दिख रही थी। तो हमने फिर साथ में फिर मिल करके डिसाइड किया कि हम इस फिल्म को बनाएंगे। यू वांट टू ऐड समथिंग? तलिस्मान अब आगे क्या तिलिस्म करने वाला है और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं?
हमारी किट्टी में काफ़ी सारी कहानियाँ हैं जो कि अभी कुछ डेवलपमेंट स्टेज पे हैं। एक कहानी हमने पिछले साल अनाउंस की थी विकास बहल के साथ। वो भी एक उस पे काफ़ी चर्चा भी हुई थी। हाँ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कहानी जो है, उस पे फ़िलहाल काम चल रहा है, तो देखिए वक़्त के साथ तो उसके बैक बारे टू में बैक जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी वीर गाथा लोगों को पता होनी चाहिए, जो इंस्पायर करें, वो सब आप लेकर आ रहे हो। कोशिश तो यही है हमारी कि हम उन कहानियों को लोगों तक पहुंचा सकें और उनको भी इनकरेज कर सकें। आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो यंग जनरेशन है, उन्हें पता चलना चाहिए कि कितने सारे लोगों ने सैक्रिफाइस किया है हमारे लिए, हमारे आज के लिए। ये अभिषेक, आप जमशेदपुर से आप हैं, आप पटना से हैं। एक तो छोटे शहर का होने की वजह से ज़मीन की रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी आप लोग को पता होती है। दूसरा, वो जर्नलिज़्म का बैकग्राउंड होने से भी क्या इस तरह की कहानियाँ आपको समझ में आती हैं? क्योंकि बहुत दिनों से ना ये भी बात होती है कि बॉलीवुड को कुछ हो गया है, वो हवा-हवाई कहानियाँ लेकर आते हैं, मौलिकता ख़त्म हो रही है। हमारे बीच में हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन वो लेकर नहीं आ पाते। लेकिन कुडोज़ टू यू पीपल कि ऐसे लोग भी हैं जो ज़मीन से कहानियाँ लेकर आ रहे हैं। ये तो पता नहीं कि जर्नलिज्म का मेरा तो नहीं है, मतलब अभिषेक का जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है। इंटर्नशिप तो की है भाई ने मेरे। तो लेकिन जमीन हाँ, से जुड़े होने का भी एक फायदा होता है। बिल्कुल जमीन से बैंड्रा जुड़े हो। से ही कहानियां नहीं बन रही हैं, जैसे अनुराग और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आजकल क्या हो गया कि बैंड्रा वाली जो सर्कल की कहानियां ही बन रही हैं ज्यादा। वो लोग भी बना सकते हैं अगर जो है उस पे थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए। मतलब ऐसा मैं नहीं उसके लिए मानता निकलना कि पड़ेगा दुनिया के बीच में। हाँ, थोड़ा निकलने से तो आप आबोहवा बदलती है, आप लोगों से मिलते हो, नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं आपको। तो जर्नलिज्म का इसमें कितना योगदान है ये नहीं मालूम, या इसके ये एक जर्नी ही रही है। मतलब राइटिंग करते हुए इस तरह का, और जैसा हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि एक फैक्ट बेस्ड फिक्शन का जो है एक दौर शुरू हुआ था, मतलब जहाँ पे हम लोग उस तरह की कहानियां बताना चाह रहे थे एक चैनल के साथ भी मिलके। स्वामी रामदेव एक संघर्ष आप लोगों ने जी। बनाया था डिस्कवरी के लिए। हाँ, तो वहाँ से आप देखिए हम लोग की जर्नी पूरी शुरू हो जाती है। वहाँ पे और भी कुछ हम लोग करना चाह रहे थे, वॉर एक पूरा सीरीज बना रहे थे उस वक्त। तो इस तरह की कहानियाँ उसी दौर से शुरू हो गई थी कि हम लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था उसमें। और आप बोल रहे हैं कि जुड़े होने के कारण नहीं, हमें भी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी थी जो हमें नहीं पता थी, बट वी वर एबल टू डिग आउट। मतलब उस पे आप जब काम करते हैं तो उस तरह की स्टोरीज आपके पास आती हैं। मतलब एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट। एक जिज्ञासा होता है ना कि आप बिल्कुल, अवेयरनेस, बिल्कुल, एक आपको बिल्कुल। पता होना चाहिए कि आपके आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल वो उस तरह important से है। हम लोग को काफ़ी कहानियाँ मिली और और हम लोग कहानियों बहुत के साथ जिन कहानियों पे हमें लगा कि हमें इस पे और भी काम करना है, उसके लिए हम बम्बई के बाहर गए, उन जगहों पे गए, उन लोगों से मिले और उनसे मिलने के बाद और चीज़ें खुलती हैं। तो वी हैव डन द एंटायर प्रोसेस। जो कहानियाँ अभी हमारे पास हैं, उसके लिए हम एक्चुअली बॉम्बे के बाहर निकल करके हमने उन कहानियों को मतलब ढूंढा है। ऐसी ऐसी कहानियाँ जो जैसे हम लोग कभी उन जगहों पे नहीं गए होते। इन कहानियों के कारण हम पाकिस्तान बॉर्डर पे चले गए, हम नॉर्थ ईस्ट चले गए। सिर्फ आर्म फोर्सेस नहीं है, ह्यूमन स्टोरीज भी जो होती है, अलग अलग लोगों से मिले, वो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। मतलब ऐसे बिल्कुल आपको उस तरह के लोगों से या उन जगहों पे जाने का मौका नहीं मिलता है। जो वन लाइनर्स हैं वो भी बहुत कमाल हैं, जैसे कि आप नरेंद्र नाथ जी के अगर पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं, वहाँ जिसने अपनी लाइफ के एक अच्छे खासे हिस्से को जिया है, वो अगर इस चीज़ को बोल रहा है तो लगता है कि वो चीज़ सही ढंग से निकल के आ रही हो। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब हम लोग कश्मीर गए थे तो मुझे शंकराचार्य मंदिर जाना था। तो हमारे पास जो ड्राइवर थे वो वहीं के लोकल थे, तो वो हमें लेके गए। अब आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, तो वो भी मेरे साथ ऊपर तक आए। तो मुझे लगा लोकल है, पता नहीं हिंदू टेम्पल है। साहब हम तो आते ही हैं ऊपर, ये जितना मंदिर लोकल इन द सेंस मुस्लिम मंदिर आप बता रहे हो। हाँ। इतनी खूबसूरती से वो मुझे ऊपर लेके गए। उन्होंने कहा कि जो लोग भी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं जो भी इस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने के लिए, मैं सबको ऊपर लेके आता हूँ। तो वही वाली बात है कि कश्मीर और कश्मीर के लोग सबको साथ में जो लेकर के चलने की बात हम कहना चाह रहे हैं इस फिल्म के द्वारा, उसका एक उदाहरण मुझे खुद ही दिखा कश्मीर में। एंड डायलॉग्स पे जो आप बोल रहे थे, आई थिंक राइटर्स प्रियदर्शनी और संचित जो हैं एंड तेजस, बहुत एवरीबॉडी हैव डन अ गुड जॉब। तो आप लोग खुद भी राइटर्स हो, आपके भी इनपुट्स रहे हैं उसमें?
हाँ बिल्कुल, हमने भी अपनी तरफ से जितना हम योगदान कर सकते थे हमने दिया, बिकॉज हमने भी कहानी जी है। सो आवर एक्सपीरियंसेस रियली हेल्प देम इन लॉट ऑफ वेज। सबसे आखिर में सेट से कोई ऐसी खूबसूरत याद या कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें? एक्चुअली पूरी जर्नी हमारी इतनी खूबसूरत रही है। इनफैक्ट आज ही आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ। सुबह सुबह आज हमारा पोस्टर हर जगह पूरे बॉम्बे में। अरे वाह, ये मुंबई में लगे हुए हैं। हाँ। मुंबई में। तो जैसे जैसे वक्त पास में आ रहा है, हर दिन हमारे लिए मेमोरेबल होते चला जा रहा है। और सबसे बड़ा दिन तो हमारे लिए बस है ही 25 तारीख, उसी का इंतज़ार है। एंड हम चाह रहे हैं कि हम खूब सारा प्यार, खूब सारे मेमोरीज बटोर पाएँ 25 अप्रैल को जब फिल्म रिलीज़ हो, और सारे लोग जाएं अपने परिवारों के साथ, देखें इस पिक्चर को। ये बहुत इमोशनल पल भी है कि मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, अपने दम पर जो मुकाम हासिल कर रहे हैं, लंबी जर्नी रही है आप लोगों की, और इस तरीके से इतने बड़े पर्दे पर ये एक इतनी बड़ी कहानी लेकर आना, वो और पोस्टर्स और इस तरीके से बिलबोर्ड जब देखते होगे तो वो इमोशनल एक फील आती होगी। बिल्कुल, इट इज़ एन इमोशनल मोमेंट, बट इसी का तो मज़ा है, इसी के लिए बम्बई आए थे शायद। ऑल ऑफ अस हु फाइनली वांट टू गेट इनटू फिल्म्स, इसी पल का इंतज़ार होता है, और उसके लिए हमेशा थैंक यू टू द डिविनिटी।